Hi guys, this is Dr. C.S. Ashwin Gondi. I hope you have seen my thumbnail. These days this question is very relevant, CUET or professional course. Many of the students must be confused, यार CUET के लिए जाएं या professional course के लिए जाएं. So and जो बच्चे they have already decided कि हाँ will be going for professional degree, तो क्या हमें भी CUET देना चाहिए because everyone is going for CUET. So ये बहुत confusing question and it's these days it's a very relevant question. तो guys देखिए मैं I was going through many of the YouTube videos and their thumbnails were like CUET और professional course, which one is best. देखिए पहले तो ये चीज अंडरस्टैंड करिए, both are best, both are good, both are efficient at their respective places. दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन you need to make a choice कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा according to my own situation. तो गाइज आज मैं आपको ये वीडियो the video which I am shooting right now, मैं उसमें 2-3 पॉइंट्स आपको क्लियर करूंगा in which you will be understanding कि यार मेरे लिए CUET अच्छा है या मेरे लिए प्रोफेशनल कोर्स अच्छा है. And still if after seeing this video you are not able to gather कि यार क्या मेरे लिए सही होना चाहिए, so I'll be mentioning my number in the description section. आप मुझे कॉल करिए, आप मुझे अपना केस बताइए. तो एक 1-on-1 जो है हम करियर काउंसलिंग सेशन कर लेंगे एंड देयर एक कस्टमाइज्ड प्लान हम आपके लिए, ये तो एक जर्नल वीडियो हो गई सबके लिए, एक कस्टमाइज्ड प्लान हम आपके लिए बनाएंगे वेदर टू गो फॉर CUET और प्रोफेशनल कोर्सेज. सो इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड गाइज, आइए मेरे डिजिटल बोर्ड पे अब हम चलते हैं. सो वहां पे मैं आपको विद द हेल्प ऑफ माई डिजिटल पैड, विद द हेल्प ऑफ माई स्टाइलिस्ट, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड की विच वन इज गुड फॉर अस. आइए गाइज मिलते हैं. अब हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं. अब गाइज एक कमर्शियल के लिए यहां पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यार फॉलोइंग द मासेस, सब CUET दे रहे हैं यार. स्कूल वालों ने भी बोल दिया है दैट वी नीड टू फिल द फॉर्म एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव ऑलरेडी फिल्ड द फॉर्म फॉर CUET और प्लान आउट भी कर लिया होगा हमने CUET देना है. लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखिएगा गाइस, देयर इज जस्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू कंसिडर राइट नाउ. आप जब CUET देंगे तो गाइस वहां पर आप बीकॉम को टारगेट करेंगे. यू मस्ट बी टारगेटिंग बीकॉम, ठीक है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे विल बी टारगेटिंग बीकॉम. अब गाइस CUET में देयर इज एन ऑप्शन, देयर इज ए रूट जो कि विदाउट मैथ्स है. आपने अकाउंट्स चूज किया, बिजनेस स्टडीज चूज किया, इकोनॉमिक्स चूज किया एंड देन आपने एक सब्जेक्ट चूज किया लैंग्वेज, दैट विल बी मेनली इंग्लिश. तो आज व्हेन वी आर गिविंग द एंट्रेंस ऑफ CUET, तो गाइस वो हो जाएगा हमारे लिए विदाउट मैथ्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट दोस कमर्शियंस जिनका 12th में मैथ्स नहीं है, तो ये हो गया विदाउट मैथ्स. अब आज आप बीकॉम कर लेंगे गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने एक टॉप कॉलेज, अच्छा इसमें भी एक चीज देखिएगा गाइस, बीकॉम व्हेन इट कम्स टू दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर एक कॉलेज अच्छा नहीं है. देयर आर फ्यू ऑफ द कॉलेजेस जहां से बीकॉम करना मायने रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, रेलेवेंस रखता है. हम एज ए स्टूडेंट फ्रॉम जम्मू हम बहुत फैसिनेट होते हैं कंसिडरिंग बीकॉम फ्रॉम DU कि अच्छा यार दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने बीकॉम करना है. लेकिन गाइस प्लीज नोट डाउन, हर एक कॉलेज अच्छा नहीं है. देयर आर फ्यू ऑफ द कॉलेजेस जहां से बीकॉम करने का फायदा है, ठीक है. अब आगे बढ़िए. अब आप बीकॉम कंप्लीट करने के बाद, अच्छा आई वाज टॉकिंग अबाउट कि फ्यू ऑफ द कॉलेजेस, सो गाइस दे विल बी कंपटीशन अप टू द नेक्स्ट लेवल कंपटीशन होगा गाइस CUET में. when so many students, we are expecting 40 to 50 lakhs students, they'll be going for CUET and specifically for BCom. गाइस अब आप टॉप 10 कॉलेजेस की अगर आप सीट्स उठा के देखेंगे गाइस, कितनी सीट्स होंगी? 5,000, 6,000, 10,000 सीट्स भी अगर आप लगा के चलो तो गाइस 10,000 डिवाइडेड बाय 40 लाख, 40 लाख का गाइस जो 10% होता है दैट इज 4 लाख और जो 1% होता है दैट इज गाइस 40,000 और जो 0.5% होता है दैट इज आपका सिर्फ और सिर्फ 20,000 बच्चे. यानी कि गाइस 0.25%
that would be amounting to 10,000 students. 0.25 बच्चा अच्छे कॉलेजेस में जाके सिलेक्ट होगा. तो गाइज ये एक चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा. एंड अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाते हो, जिनको आजकल बच्चे बोलते हैं ब्रांड, प्लीज ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये सिर्फ आपसे पैसा कमा रही है. दे हैव कैच पेनी काइंड ऑफ स्टफ. कोई प्लेसमेंट नहीं होगी, कोई ढंग की कंपनी आपकी इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नहीं आएंगी. आपके हाथ में एट द एंड ऑफ द बीकॉम आपके हाथ में 20-25 हजार से ज्यादा की नौकरी नहीं होगी, एंड दैट टू इन अ मेट्रो सिटी. प्लीज आप अपनी लाइफ दांव पे लगा रहे हैं व्हेन यू आर एनरोलिंग योरसेल्फ फॉर सीयूईटी. सारे प्रोज एंड कॉन्स को देखकर चलिए, सुनकर चलिए. तो ये आप परसेंटेज अपने दिमाग में लेके चलिए गाइस. ऊपर नीचे हो सकती है, आप ज्यादा से ज्यादा 1% लगा के चल लीजिए. 1% बच्चा इंडिया के टॉप कॉलेजेस में सिलेक्ट होगा फॉर डूइंग बीकॉम. बाकी जितना बच्चा है गाइस, मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी, इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी एक वीडियो डाली थी कि अभी 80 लाख बच्चा, 80 लाख स्टूडेंट्स जो बीए करता है, जो बीकॉम करता है और जो बीबीए करता है, इनकी एनुअल सैलरी 80 लाख स्टूडेंट्स बीए बीकॉम बीबीए करता है हर साल. इसमें से सिर्फ 12,000, और ये डेटा रिलीज किया गया है गाइस, 12,000 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो जॉब है 5 लाख से ज्यादा का पैकेज होगा. यानी कि आप निकाल लीजिए गाइस, यहां पर आपका ऑलमोस्ट 79,88,000 बच्चा ऐसा है जो 5 लाख से कम का पैकेज है जिसका ईयरली, 5 लाख से कम का पैकेज है जिसका ईयरली गाइस. और अगर आप 5 लाख को डिवाइडेड बाय 12 करें तो जो इसमें सीटीसी मतलब कट कटा के जो सैलरी इन हैंड आ रही है वो सिर्फ 30 से 35 हजार रुपए आ रही है बस. 30 to 35 स्टूडेंट, 30 to 35,000, ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं गाइस. तो प्लीज डोंट फॉलो द मासेस ब्लाइंडली. मैं बहुत बारी बोल चुका हूं, समटाइम्स द एम इज साइलेंट. तो इस मेरा दोस्त कर रहा है देखा दाखी में, एक भेड़ चाल में मत जाइए फॉर परसुइंग सीयूईटी गाइस. अब ये तो बात हुई कि कंपटीशन बहुत हाई होगा, ठीक है. आप नेक्स्ट देखिए गाइस, जब आप एमबीए करोगे, अब नेक्स्ट क्या है, बीकॉम कर लिया यार, अब मास्टर्स करना तो मस्ट है. बीकॉम के लिए आपने एज लगा दी टिल द एज ऑफ 21 ईयर. आपकी 21 साल की उम्र हो गई, ठीक है. अब एमबीए भी गाइस जब आपको करना है, बीकॉम एंड एमबीए इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग. जितना अच्छा कॉलेज होगा उतने ही अच्छा जो है गाइस, उतने अच्छे कॉर्पोरेट्स आपके कैंपस में आएंगे आपको प्लेसमेंट देने के लिए. ये बात कान खोलकर सुनिए, प्लेसमेंट देने के लिए आएंगे आपके कॉलेज में. जितना अच्छा, जितना ब्रांडेड, व्हेन आई एम सेइंग ब्रांडेड, सर ब्रांडेड मैं ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी, चितकारा, एलपीयू, आपका एमआईटी, ठीक है, चंडीगढ़ गाइस, पैथेटिक यूनिवर्सिटीज हैं ये, इनकी तरफ देखिएगा मत. अब आप एमबीए, जब आप टॉप कॉलेजेस को जब आप टारगेट करते तो मेनली यू विल बी अपेयरिंग इन कैट. अब यहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए आती है गाइस, कैट का कोर्स करिकुलम है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश. गाइस ये हमारा एज ए कमर्शियल हमारा कोर एरिया नहीं है. सर मैथ्स पढ़ लेंगे, कौन सी बड़ी बात है गाइस. कैट पूरे एशिया कॉन्टिनेंट, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, एंटायर एशिया कॉन्टिनेंट के टॉप 5 टफेस्ट पेपर्स में से एक पेपर है. टॉप 5 टफेस्ट पेपर्स में से एक पेपर है. जो टॉप कॉलेजेस में बच्चा सिलेक्ट होता है दैट इज जस्ट 2%. सिर्फ 2% बच्चा गाइस सिलेक्ट होता है आपका. आप अगर बोलेंगे कि सर मैंने 21 की उम्र तक बीकॉम किया एंड सर यू विल बी टेकिंग 6 to 7 months पीरियड फॉर कोचिंग, आप इसमें 1 साल पकड़ के चलिए, 1 साल पकड़ के चलिए आप कैट की प्रिपरेशन के लिए. तो गाइज हम फिर अपेयर हो रहे हैं कैट के पेपर में एट द एज ऑफ 22 प्लस, एट द एज ऑफ 23. अब 2 साल अगर हमने बीकॉम एमबीए के लगाए तो 25 की उम्र में जाके हम क्वालिफाई हो रहे हैं, और 26 की उम्र से 25-26 की उम्र से हमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही.
तो आपने 12th के बाद 6 से 7 साल लगा दिए अपने आप को इस्टैब्लिश करने में, अपने आप को जॉब दिलवाने। सो बहुत ही एक लॉन्ग पीरियड है। अब यहां पे कमर्शियल जो विदाउट मैथ्स वाला है, जो विदाउट मैथ्स वाला कमर्शियल है, उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है गाइस, कि आपने मैथ्स नहीं पढ़ा, आपने रीजनिंग नहीं पढ़ी हुई। दिस इज नॉट अवर कोर एरिया, ये हमारा कोर एरिया नहीं है गाइस। हमें यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज कंपटीशन हमें फेस करना पड़ेगा मेनली नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स का। मेनली नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स का हमें यहां पे गाइस कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, बिकॉज मैथ्स रीजनिंग उनका कोर सब्जेक्ट हो। इस चीज को अंडरस्टैंड करिए प्लीज आप लोग। ये नहीं देखा दाखी में मेरी फ्रेंड जो है, मेरा फ्रेंड वो कर रहा है, क्या कर रहा है जी, सीयूईटी दे रहा है। मैंने, अरे सीयूईटी के बाद क्या करोगे, बैचलर्स अलोन इज नॉट सफिशिएंट, यू विल बी गोइंग फॉर मास्टर्स, मास्टर्स में फंस जाओगे। आज सीयूईटी विदाउट मैथ्स आपको ऑप्शन देता है, बट आपको एमबीए में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता। ये एक चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो जो विदाउट मैथ्स वाले बच्चे हैं गाइस, उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा, डोंट गो फॉर सीयूईटी, गो फॉर प्रोफेशनल कोर्स। आप प्रोफेशनल कोर्स करिए। सर क्या बात कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीएस इतना मुश्किल है, सीएमए सर। इन तीनों, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, आई विल बी टेलिंग यू कि आप कौन सा कोर्स करें, सीए करें, सीएस करें, सीएमए। किसके पासिंग परसेंटेज अच्छी है, किसका ड्यूरेशन कम है, किसकी डिमांड जो है वो कॉर्पोरेट में ज्यादा है, किसका कंपटीशन कम है। ये सारी चीजों को एनालाइज करिए और फिर चूज करिएगा इस, क्या मेरे को थेरोटिकल एस्पेक्ट मेरा अच्छा है या मेरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अच्छा है। ये चीजें भी आप एनालाइज करिए, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊं। तो अब ये पहले मैंने बात करी कमर्शियल्स विदाउट मैथ्स वालों के लिए, कि सर आपके लिए सही क्या है। इफ यू आर गुड एट अकाउंट्स, तो गाइज आप प्लीज डोंट गो फॉर सीयूईटी, आप प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लीजिए। और उसके साथ आप डिस्टेंस में, अगर तो आप जम्मू से हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस से एडमिशन ले लीजिए। आपको गाइज बीकॉम इट वुड बी लाइक ए फ्री की डिग्री, क्योंकि आप प्रोफेशनल कोर्स के लेवल का टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक्स कॉमन होते बीकॉम एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। सो आपका ऑटोमेटिकली बीकॉम निकल जाए। तो जो विदाउट कॉमर्स स्टूडेंट, सॉरी विदाउट मैथ स्टूडेंट्स है, दे शुड बी गोइंग फॉर प्रोफेशनल कोर्स एंड बीकॉम थ्रू डिस्टेंस लर्निंग, कॉरेस्पॉन्डेंस जिसको कहते हैं। उसके लिए आपको सीयूईटी देने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सीयूईटी व्हेन यू आर टारगेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड दैट टू रेगुलर कॉलेज, वहां पर आप जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपके कमर्शियल्स जो हैं, देखिए यहां पे मैं एक फ्लो चार्ट आपके लिए बना देता हूं। यहां जो विदाउट मैथ्स वाले हैं, उनके लिए तो हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर ली कि सर गो फॉर प्रोफेशनल कोर्स, प्लस आप बीकॉम करिए साथ में थ्रू डिस्टेंस प्रोग्राम, जिसमें आपको रेगुलर ना जाना पड़े। सर अगर आप रेगुलर बीकॉम में जाएंगे ना, तो सर आपको फिर वहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी, आप प्रोफेशनल कोर्स और बीकॉम साथ में मैनेज नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। रेगुलर बीकॉम एंड प्रोफेशनल कोर्स साथ में मैनेज करना, इट्स रियली डिफिकल्ट। ठीक है, अब मैं उन कमर्शियल्स की बात करता हूं जो 12th पास आउट कमर्शियल्स है। 12th पास आउट कमर्शियल्स, सर ये तो विदाउट मैथ्स की बात कर ली, अब सर हम विद मैथ्स की बात करते हैं कि सर हमने मैथ्स ऑप्ट किया। दो स्टूडेंट्स, दे शुड बी गोइंग फॉर सीयूईटी। आप बीकॉम जो है वो सीयूईटी रूट के थ्रू जाइए। ठीक है, जिसमें आप, वो आपकी चॉइस है, आप विद मैथ्स वाला चूज करिए विदाउट मैथ्स वाला। अगर मैथ्स रखा हुआ है ना, आपका मैथ्स अच्छा है, आप कॉन्फिडेंट है मैथ्स को लेकर, देन सीयूईटी में जो आपकी मैथ्स वाली रूटिंग के थ्रू जो है, आप अपना अच्छे से अच्छा कॉलेज टारगेट करिए। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट। इमीडिएटली कैट की तैयारी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद या सेकंड सेमेस्टर के बाद, सेकंड सेमेस्टर में मैक्सिमम बोल रहा हूं, उसके बाद अपनी कैट की तैयारी शुरू कर दीजिए। स्टार्ट टारगेटिंग एमबीए फ्रॉम टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया।
तो गाइज ये एक कंक्लूजन मैंने यहां पे ड्रॉ करी है. इफ यू हैव विदाउट मैथ्स, go for professional course plus BCom distance. If you have with maths, if you are commercial 12th pass out with maths, go for BCom CUET, through CUET MBA जो है आप उसके बाद MBA को जो है आप टारगेट करिए फ्रॉम टॉप कॉलेजेस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप कॉलेज में सेटल हो जाते. तो गाइज जिनका इनफैक्ट विद मैथ्स है वो भी दे कैन इवन गो फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज. बट नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा गाइज, अपकमिंग 2 वीडियोस आने वाले जिनमें टॉपिक्स ये होंगे. इफ यू आर गोइंग फॉर प्रोफेशनल कोर्स, सर रेगुलर के थ्रू जाएं, साथ में रेगुलर कॉलेज करें या डिस्टेंस कॉलेज करें, या दूसरी आपकी जो नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी सर CS CMA, इनमें से तीनों में से क्या चूज करें सर. सो आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया जरूर यहां पे मिला होगा. ठीक है, अब ये आपकी चॉइस है यार. अच्छा, अब इसमें एक लास्ट मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर देता हूं गाइज. जो बच्चों का एक मिथ है कि बीकॉम के थ्रू ही MBA करना है, आप बीकॉम के थ्रू MBA क्यों करते हो? आप एक छोटा सा यहां पे कंपैरिजन, बीकॉम, मैं बहुत बारी ये कंपैरिजन ऑलरेडी कर चुका हूं, बीकॉम एंड प्रोफेशनल डिग्री CS CMA. गाइस बीकॉम इज जस्ट एन एकेडमिक डिग्री. आप किसी भी कॉलेज से करिए, टॉप नॉच कॉलेज से भी करिए, जैसे नॉर्थ में वी नो SRCC इज अमंग टॉप 3 कॉलेजेस ऑफ इंडिया. नॉर्थ कैंपस की, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं. उसके बावजूद भी जो स्पेशलाइजेशन CS CMA में ऑफर होती है वो स्पेशलाइजेशन बीकॉम में ऑफर नहीं होती. बीकॉम इज जस्ट एन एकेडमिक डिग्री, नो स्पेशलाइजेशन इज बीइंग ऑफर. कोई भी स्पेशलाइजेशन जो है वो आपकी बीकॉम में ऑफर नहीं कर जाती. फॉर स्पेशलाइजेशन आप या CA करिए, CS करिए या फिर CMA करिए, तीनों का अपना अपना एक स्पेशलाइज्ड एरिया है. सो आई होप अगर आपको MBA ही करना है कल को और 3 साल बीकॉम में लगाने से बेटर है आप प्रोफेशनल डिग्री में लगा लो यार. आपके हाथ में एक प्रोफेशनल डिग्री आ जाएगी. प्रोफेशनल डिग्री क्वालिफाई करने के बाद ऑल्दो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डूइंग MBA, बट यस अगर आप अपने पैकेजेस को एक बूस्ट देना चाहते हो तो MBA विल बी एक्टिंग लाइक ए नाइट्रोजन सिलेंडर इन योर कार. इस तरीके से आप MBA कर सकते हैं कि चलिए यार 22 की उम्र में टिल 22 आई हैव कंप्लीटेड माय CS और CMA. नाउ मेनली मैं CS को नहीं यहां पे बोलूंगा, CA एंड CMA दीज आर 2 फाइनेंशियल डिग्रीज. इसके बाद आप MBA फाइनेंस को टारगेट करिए. तो गाइज आप जो है वहां पर पूरे क्लास में यू विल बी, एक अलग ही आपकी पर्सनालिटी बनेगी, बिकॉज MBA के फर्स्ट सेमेस्टर में आपके साथ बच्चे कौन से होंगे? बीटेक के, BBA के, BCom के. I'm talking about specifically MBA finance, and you will be sitting there along with the degrees of CS CMA. आप outrightly एक अलग ही पर्सनालिटी की तरह वहां पे बैठोगे बिकॉज यू हैव स्टडीड ए हार्ड कोर फाइनेंशियल डिग्रीज गाइस. आई होप आपको काफी हद तक ये चीजें समझ आई होंगी. इट डिपेंड्स अपॉन यू. अगर विद मैथ्स है, आपका मैथ्स है, यू कैन गो फॉर CUET प्लस MBA की तैयारी करना अभी से शुरू करिए आफ्टर योर फर्स्ट सेमेस्टर. बट अगर आपका मैथ्स नहीं है गाइस, प्लीज डोंट गो फॉर CUET एंड MBA. आप प्लीज गाइस प्रोफेशनल डिग्री के लिए जाइए. एंड प्रोफेशनल डिग्री के लिए जो राइट टाइम है करने का, दैट इज इमीडिएटली आफ्टर 12th. सो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक गाइडेंस थी. आई होप यू विल बी सीइंग दिस वीडियो टिल एंड. फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल, टर्न ऑन द बेल आइकॉन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती है. ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज.